अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके जो पार्ट्स हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे और इसका एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से। वहाँ जाके आप ये सभी वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ वासा डिफरेंशिया। इसमें पहला पार्ट है, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ कार्डा एपिडिडाइमिस। मतलब ये एक कंटिन्यूएशन होती है कार्डा एपिडिडाइमिस, जो टेल पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का, उसकी कंटिन्यूएशन है ये। इट इज़ अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड slightly coiled at first but becomes straight at it is as it enters the abdominal cavity through inguinal canal। मतलब ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये स्लाइटली कॉइल्ड होता है। पहले पहले ये थोड़ा कॉइल्ड होता है और फिर जब ये एंटर होता है एब्डोमिनल कैविटी में थ्रू इंजुविनियल कैनाल और फिर ये स्ट्रेट बनता है जब ये एंटर होता है एब्डोमिनल। Here it passes over urinary bladder and joins the duct of a seminal vesicle to form a ejaculatory duct। मतलब ये वहाँ फिर पास होता है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर, और जॉइन होता है विद द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल और ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और यहाँ पे आप ये फिगर एक बार देखो इसकी। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो लाइनड विथ सीडो स्ट्रैटिफाइड इप्थीलियम हैविंग सीलिया ऑन मनी सेल्स। मतलब ये भी लाइनड होता है सीडो स्ट्रैटिफाइड इप्थीलियम से, जैसे एपिडिडाइमिस होता है। अब है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज़ द यूरिनरी डक्ट। मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट होता है। लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर, मतलब ये कहाँ से निकलता है? यूरिनरी ब्लैडर से ये निकलता है। इट कैरीज यूरिन एज वेल एज सुपरमेटोजोआ एंड सेक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल। इट ऑल्सो रिसीव्स सेक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपोज ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मतलब जो ये यूरेथ्रा है ये कैरी करता है यूरिन एज वेल एज सुपरमेटोजोआ जिसको सुपर्म बोलते हैं, और इसमें सेमाइनल वेसिकल की सेक्रीशंस भी चली जाती है और ये रिसीव करता है सेक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट एंड काउपोरस ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और नेक्स्ट पॉइंट है, यूरेथ्रा इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासेस थ्रू पेंस। मतलब ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये पास होता है थ्रू पेंस से। द यूरेथ्रा हैज़ 3 रीजन्स, और जो ये यूरेथ्रा है इसमें 3 रीजन्स होते हैं। पहला है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मतलब ये वो यूरेथ्रा का पार्ट होता है जो सराउंडेड होता है बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो मिडल शॉर्ट रीजन विदाउट एनी कवरिंग। मतलब ये एक मिडल शॉर्ट रीजन होता है, इस पे कुछ कवरिंग नहीं होती है, विदाउट एनी कवरिंग, मिडल पार्ट होता है। तीसरा है पेनाइल यूरेथ्रा, ये वो यूरेथ्रा का पार्ट होता है जो पास होता है थ्रू पेंस। तो ये है। अब है नेक्स्ट पार्ट, द यूरेथ्रा हैज़ 2 स्फिंक्टर। मतलब यूरेथ्रा में 2 तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं, एक है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। मतलब जो अंदर की तरफ होता है और दूसरा बाहर की तरफ। इंटरनल स्फिंक्टर में क्या होता है? स्मूथ मसल फाइबर्स इसमें पाई जाती है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में क्या होता है? स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स अराउंड द मेम्ब्रेनस पार्ट। तो ये है यूरेथ्रा और इसके पार्ट। नेक्स्ट है पेंस। अब है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेनिस। पेनिस क्या होता है? इट इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिशिलिया होता है जो थ्रू विच यूरेथ्रा रन, मतलब जिसमें यूरेथ्रा जो है ये रन होता है, मतलब इंटरनली इसमें यूरेथ्रा होता है, रन होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, मतलब इसमें 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं
two corpora cavernosa and the front side on the front side and one corpus spongiosum around the urethra. मतलब इसमें 3 columns of spongy tissue होते हैं, जैसे 2 corpora cavernosa on the front side और 1 corpus spongiosum होता है around the urethra, जैसे यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट है the spongy tissue has abundant blood vessels that are normally empty and or collapsed and helps in erecting the penis. मतलब जो ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है ये इसमें abundant ब्लड वेसल्स होती है जो नॉर्मली एम्पिटी होती है, जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं. अब है नेक्स्ट पॉइंट, नियर द टिप ऑफ पेनिस द corpus spongiosum is enlarged to form a soft and highly sensitive glans penis. मतलब नियर द टिप ऑफ पेनिस जो ये corpus spongiosum होता है ये enlarge होता है और ये बनाता है एक highly sensitive glans penis. इट इज़ कवर्ड बाई लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, और ये कवर्ड होता है बाई लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, उसको बोलते हैं प्रिप्यूस ऑफ वो स्किन, जिसको बोलते हैं द प्रिप्यूस कंटेन्स प्रोफिशियल ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सेबेशियस सब्सटेंसेस. मतलब प्रिप्यूस में प्रोफिशियल ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेबेशियस सब्सटेंसेस. तो इसकी डायग्राम आप एक बार फिर से देखो. तो एक बार आप फिर से डायग्राम देखो इसकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने कंप्लीट किया इसके पार्ट्स. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स.